टकराव देखा जाता है, जमीन पर झड़प होती है, चुनाव में देसी बम जैसे कच्चे विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है, विरोधी कार्यकर्ता और वोटरों को डराने का काम बखूबी होता है, कौन किस इलाके में मजबूत है यह दिखाने की होड़ होती है, राजनीतिक गुट और आपराधिक नेटवर्क का संभावित गठजोड़ भी होता है। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटनाओं में तेजी आ जाती है, कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान पर सीधा असर पड़ने की आशंका होती है, इसलिए इस बार ज्यादा सख्ती की गई है। अब पहले चरण के चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, हिंसा हुई। और पहले चरण में क्या क्या हुआ इसको जान लीजिए, क्योंकि दक्षिणी मिदनापुर जो कि कुमारगंज सीट है, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, हमला किया गया, भीड़ ने घेरा, भागकर जान बचाई। आसनसोल, साउथ वर्नपुर, रहमतनगर, बीजेपी की उम्मीदवार अग्निपाल मित्रा की कार पर पत्थरबाजी हुई, इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। मुर्शिदाबाद, नौदा, वोटिंग से पहले देसी बम से हमला किया गया, कई लोग घायल हो गए। बाद में हुमायूं कबीर पहुंचे, विरोध हुआ और टीएमसी के साथ झड़प हुई, कार्यकर्ताओं के साथ। पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर, दांतन में भाजपा उम्मीदवार अजीत कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। सिलीगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। यह तमाम तरह की घटना बता रहा हूं जिससे कि आप समझ जाएं कि कहां कहां क्या हुआ। पहले चरण में मालदा में एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हुई, लोगों ने अधिकारियों को घेरा, जमकर हंगामा किया। अब बंगाल का जो चुनावी इतिहास है हिंसा का, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको पता चलना चाहिए कि बंगाल का जो रक्त चरित्र है, राजनीतिक रक्त चरित्र, वो क्या कहता है। 1970 से 80 का जब दौर था, वहां पर वामपंथी शासन के समय राजनीतिक झड़पें आम बात होती थी। 1990 में टीएमसी वर्सेस सीपीएम में टकराव हुआ, ममता बनर्जी के उभार के साथ वहां पर हिंसा तेज हुई। 2007 में नंदीग्राम हुआ, नंदीग्राम में हिंसा हुई, जमीन अधिग्रहण के विरोध में खून खराबा हुई। 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ, टीएमसी के सत्ता में आने के दौरान भी जमकर झड़पें हुई, खून खराबा हुआ। और 2013 में पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, बूथ कब्जे के आरोप लगे। 2018 में भी पंचायत चुनाव हुआ और वहां पर नामांकन से लेकर मतदान तक हिंसा हुई, कई मौतें हो गई। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जमकर खूनी हिंसक टक्कर हुई। 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव के बाद भी हिंसा हुई और कई लोगों की जान चली गई। यह कोई आम बात नहीं, यह कोई सामान्य बात नहीं, क्योंकि बंगाल के चुनाव में हिंसा होती है, मौतें भी हुई हैं। कितनी मौतें कब कहां हुई यह भी मैं आपको बता देता हूं। यह भी जान लेते हैं कि कब कहां कितनी मौतें हुई, यह जानना जरूरी है। 2013 में पंचायत चुनाव हुए तो करीब 20 लोगों की मौत हुई। 2018 में जब पंचायत चुनाव हुए, वहां पर भी करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो 10 से 15 लोगों की मौत हुई उस वक्त भी। और 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 15 से 20 लोगों की मौत भी उस समय, उस दौरान हुई थी। 2021 में भी करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 4 विधानसभा चुनाव में 80 से 90 लोगों की मौत, यह तो वो आंकड़ा है जो रजिस्टर्ड है। और 2021 के चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा हुई, मौत की खबरें आई, न जाने कितने लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज की गई। अब बंगाल के हिंसक चुनाव इलाके में कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा होती है, वो आपको बता देता हूं। भांगर, दक्षिण 24 परगना, आप मैप पर देखिए। इसके साथ साथ कैनिंग, बसंती, नंदीग्राम, ये तमाम वो इलाके हैं। खेजुरी, कालीचक, आसनसोल, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और कूच बिहार, ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा होती है। ये पश्चिम बंगाल के वो खूनी जिले हैं जहां पर हिंसक झड़प बहुत ज्यादा होती है। इसलिए चूंकि प्रचार थम चुका है, सबको इंतजार 29 तारीख का है। क्या वाकई वो मुद्दे हैं जो इस वक्त हवा में तैर रहे हैं, या अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है जिसका जिक्र बीजेपी और आरएसएस कर रही है, या फिर से बंगाल के लोगों पर ममता को भरोसा होगा? चर्चा करते हैं। श्वेता शालिनी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। केतन जायसवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, बप्पादित्य गुहा,
टीएमसी के समर्थक मेरे साथ मौजूद हैं और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं टीएमसी के समर्थक बप्पादित्य गुहा के पास चलूंगा। बप्पादित्य, हमने देखा कि पहले चरण में बीजेपी के उम्मीदवार समर्थक को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, बड़ी मुश्किल से बच पाए, और इस बार टीएमसी की सांसद के ऊपर हमला हुआ। ये बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र क्या कहता है? नमस्ते पूरे पैनल को और जो इंडिया न्यूज के एंकर है। देखिए, बंगाल का तो ये चुनावी इतिहास है कि पहले कांग्रेस की रेजिम थी, उसके बाद लेफ्ट की रेजिम। तो ये तो बंगाल की अभी हो रहा है ऐसा कुछ स्थिति नहीं है, पहले भी हम देखे हैं। लेकिन आप जो ये खूनी जिला बोल के जिस जिस जगह पे को आप फ्रेमिंग की है, इसके हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जो डेटा दिख रहा है, मणिपुर छत्तीसगढ़ के की कुछ जिला है जहां पे भी ऐसे चुनावी हिंसा होता है। और आप जिस जिस व्यक्ति के बात के हम कुछ के नाम रेफर करना चाहूंगा। अग्निमित्रा पॉल जो आसनसोल की एमएलए रह चुकी है, उसके खुद के नाम पे पोस्टर गिरा था कि उसको ढूंढ नहीं पा रहे वहां के लोकल जो वोटर्स है, क्योंकि जीतने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है। पवन सिंह जो अर्जुन सिंह की सुपुत्र है, जो नौगढ़ा सीट से बीजेपी के लिए खड़े हुए हैं, जो खुद डिक्लेयर किए हैं कि 119 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उनके अगेंस्ट। और पवन सिंह जो आप देख रहे हैं, ये अर्जुन सिंह के तहत भाटपाड़ा और पूरा नॉर्थ 24 परगना, श्यामनगर, जगतदल, ये जो बेल्ट है, ये पूरा बारूद बिछा हुआ था। ये अर्जुन सिंह की निजी जो दल है, वो पॉलिटिकल उनका ये तरीका है कि वो डरा धमका के लोगों को अपने बस में रखना चाहते हैं और खून खराबा की राजनीति करते हैं। तो ये तो हम देखे हैं कि बीजेपी के जो नेता है, जो इधर उधर से छलांग लगा के आए हैं, वो बीजेपी की तरह ही पूरे देश में जो एसआईआर के तहत ईडी, सीबीआई, ईसीआई को देके पूरे बंगाल को डरा के धमका के एक डराव की माहौल पैदा करना चाहती है। और पूरे बंगाल में अपना चुनावी जो मोर्चा वो निकल रहा है सबके संग मिलके, जो जो सेंट्रल एजेंसीज है और दूसरी पार्टी की ये कहने का मतलब है कि आपका ये कहने का मतलब है कि बीजेपी, और ऐसे वो लोग बंगाल हड़पना चाहता है। जो 4 तारीख रिजल्ट नतीजा निकलेगा तो ये करारा तमाचा पड़ेगा बीजेपी और उनको जो सहयोगी है, जो मीडिया उनके लिए बोल रहे हैं, चौथी बार जब ममता बनर्जी की सरकार, फिर चौथी बार के लिए बंगाल की जनता की बागडोर संभालेगी। चलिए श्वेता शालिनी जी, जरा इन्हीं की बात का पहले आप जवाब दे दीजिए। मनोज जी, क्या जवाब देना है इनकी बात का? गुहा जी तो कह रहे हैं कि भाई लोग मरते हैं, पहले भी मरते थे, हम क्या करें? ऐसी तो ये सरकार है, टीएमसी सरकार, और गुहा जी की गलती नहीं है, इनकी नेता ही है।